मैं डॉक्टर वेंकट प्रदीप बाबू कोयला, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, शंकरा कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड दुर्गा हॉस्पिटल। जून 8 को वर्ल्ड ब्रेन कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। हम ब्रेन कैंसर के बारे में कुछ चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन कैंसर बच्चों में मोस्ट कॉमन कैंसर है। इनफैक्ट 0 to 14 ईयर्स एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर ब्रेन कैंसर है एंड यही कैंसर उस एज ग्रुप में कैंसर रिलेटेड डेथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है। बट ब्रेन कैंसर कोई भी उम्र में हो सकता है। पर्टिकुलरली एडल्ट्स में जब होता है तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्रेन कैंसर कितना तीव्र से है, व्हाट इज द सिवियरिटी। तो ब्रेन कैंसर का यूजुअली स्टेजेस नहीं होता है, इसका ग्रेड होता है, जिसके वजह से ट्रीटमेंट का मोडालिटी बदल सकता है। एक ग्रेड 4 होने से उसको बोलता है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे, जो वन ऑफ द सीवियर फॉर्म्स ऑफ द एग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ कैंसर माना जाता है। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मा में 3 तरह का ट्रीटमेंट जरूरत पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर्जरी, रेडिएशन, और रेडिएशन के साथ कुछ तरह का कीमो टैबलेट्स या कीमो इंजेक्शंस का जरूरत पड़ सकता है। बट ये ब्रेन कैंसर का सिम्टम्स क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक्सीडेंटल डायग्नोस भी हो सकता है। जैसे कोई और चीज़ के लिए सीटी स्कैन किया और पता चला कि ब्रेन में ट्यूमर है। बट जब भी सिम्टम्स होता है, ये सिम्टम्स सीवियर हेडेक हो सकता है जो किसी दवाई से कम नहीं हो रहे, या दुबलापन जो वस्तु दो दिख रहे थे, या कन्वल्शंस, इसका मतलब सीजर्स हो सकता है। इसके साथ साथ ब्रेन ट्यूमर्स कई बार हेमीप्लीजिया जैसा प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब स्ट्रोक जैसा ही प्रेजेंट हो सकता है। मतलब अचानक कोई भी आदमी को स्ट्रोक जैसा हुआ, स्कैन करने के बाद पता चला कि वो ट्यूमर है। ये सिम्टम्स ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो स्कल होता है ये बहुत ही लिमिटेड स्पेस है। तो ब्रेन ट्यूमर जब भी होता है उसको बढ़ने के लिए स्पेस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल पेट में ट्यूमर होता है, उसको बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, पेट आगे आ सकता है। तो बहुत बड़ा ट्यूमर होने तक पता नहीं चलता है। बट ब्रेन ट्यूमर छोटा होने से भी वो जल्दी बढ़ने से ये सिम्टम्स ज़्यादा हो सकता है। तो ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट में न्यूरोसर्जन्स, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ये सब का भी पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अभी ये पैथोलॉजी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। बिकॉज ब्रेन ट्यूमर पहले ओनली हिस्टोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट होता था, बट अभी कई सारा मॉलिकुलर सब टाइप्स है। मतलब एक मॉलिकुलर टेस्टिंग होता है, डीएनए टेस्टिंग, जिसमें पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर को कैसे ट्रीट किया जाए। तो ये इसके अलावा दूसरा टाइप का ब्रेन ट्यूमर्स होता है सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स का मतलब कोई कहीं और ट्यूमर है और ब्रेन में स्प्रेड हुआ। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर है लंग कैंसर से होता है, जिसका मतलब है कि लंग कैंसर किसी को है और लंग कैंसर ज़्यादा एडवांस स्टेज होकर ब्रेन में फैल गया। और कुछ तरह का ब्रेस्ट कैंसर, मेलानोमा, किडनी कैंसर, ये 4 तरह का कैंसर ब्रेन में स्प्रेड होने के लिए ज़्यादा चांसेस होता है। तो जब भी ये सिम्टम्स होता है आपका फिजिशियन से कांटेक्ट करें। और पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन आता है कि ब्रेन कैंसर होता ही क्यों, और ये सेलफोन्स या वाईफाई से रिलेटेड है क्या? अभी तक रिसर्च से ये पता चला है कि ये सेलफोन्स, रेडिएशन या वाईफाई ब्रेन ट्यूमर्स को नहीं कर सकते। मतलब कई बड़ा स्टडीज़ किया गया है, देखा गया है कि सेलफोन्स जो यूज़ कर रहे थे, जो नहीं यूज़ कर रहे थे, वाईफाई जो यूज़ कर रहे थे, जो नहीं यूज़ कर रहे थे, उससे भी देखा गया है कि ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बट सेलफोन्स और वाईफाई जितना तक लिमिट कर सकते हैं उतना अच्छा है, बट ये कैंसर से रिलेटेड नहीं है। सेकंड कॉमन काज होता है कि ये हेरिडिटरी हो सकता है क्या? ये देखा गया है कि लगभग 5% ऑफ द ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स हेरिडिटरी हो सकता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है। और बाकी कैंसर्स का रीजन, जैसे कई कैंसर्स में हमको रीजन नहीं पता है, इसका भी रीजन नहीं पता है, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट कई सारा एवॉल्व हो रहा है। सेफर रेडियोथेरेपी और न्यूअर ड्रग्स भी इसमें एवॉल्व हो रहे हैं, एंड बहुत सारा रिसर्च इस एरिया में हो रहा है। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। दिस इज ब्रीफली अबाउट ब्रेन कैंसर।